बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट सीरीज़ के अंदर हम एक ज़बरदस्त टेक्स्ट इफ़ेक्ट प्रोजेक्ट को करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस इफ़ेक्ट को अपने काइनमास्टर के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जो मैंने टेक्स्ट आज के इस वीडियो के लिए डिज़ाइन किया है और जो हम बनाना सीखेंगे, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको क्लिक करके इसको प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं, जो वीडियो एडिटिंग कोर्स की बेसिक्स हमारी चल रही है, इसलिए से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो इसके साथ हम एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ भी जाएंगे। तो इसको किस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके लिए हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं और यहाँ से मैं ये वाला जो साइज़ है इसको 16:9 रेशो का ये सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद देखें मेरे पास ये बैकग्राउंड ओपन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये बैकग्राउंड के अंदर जाके मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स को ले लेता हूँ। मुख्तलिफ कलर्स के बैकग्राउंड्स ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। जिससे 3-4 जितने आपको चाहिए उतने ऐड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दें और बाहर आ जाएँ। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट इफ़ेक्ट चाहिए। जो आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख लें। तो मैं अपने क्या करता हूँ, देखें इधर लेयर्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ अपना जो मेरा टेक्स्ट है। मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया है और टेक्स्ट ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको बोल्ड टैली के अंदर या अंडरलाइन वगैरह करना तो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो एरिया है इसके अंदर इसको क्लिक करके आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और कोई भी कलर जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये देखिए ए का जो सिंबल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट आप रख लेंगे जो आपको अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं ये रोबोटो ब्लैक रख लेता हूँ और उसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे इसको कुछ शेडोज़ वगैरह देने हैं तो मैं क्या करूँगा, देखा सबसे नीचे जाऊँगा। सबसे नीचे जाने के बाद ये देखें यहाँ पे आउटलाइन है। अगर आपने आउटलाइन देनी हो तो उसको आप आउटलाइन दे सकते हैं। फर्स्ट कर इसको ओके करता हूँ, ऐसे आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आउटलाइन का जो कलर है वो मैं रख देता हूँ थोड़ा सा लाइट सा ताकि नज़र आए। ये आउटलाइन का कलर रख दिया है। और अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाना, जैसे देखें यूँ करके आप मोटी आउटलाइन करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतनी रखता हूँ। मैं यहाँ से ओके करके बाहर आ जाता हूँ। इसके अलावा दोबारा इसके ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से मज़ीद इसके ऑप्शन देख लें। अगर आप इसमें चाहते हैं शेडो लगाना तो शेडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडो को ओके कर देंगे। क्योंकि इसका बैकग्राउंड डार्क है तो मैं कोई लाइट कलर का शेडो रखूँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ जो ये वाला रख लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर देखें शेडो का डिस्टेंस है, आप इसके शेडो को डिस्टेंस को ऐसे डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं जो है इसकी स्प्रेड बढ़ा देता हूँ। स्प्रेड बढ़ा देते हैं और उसके बाद आप जो है यहाँ से इसका साइज़ इस तरह से करके आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जितना आपको अच्छा लगे देखें उतना कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसका नॉर्मल सा साइज़ रखता हूँ। इसको अगर आपने स्प्रेड कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देना है। आप इसको अपने हिसाब से शेडोज़ को और कलर्स को और आउटलाइंस को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो दोबारा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। दोबारा इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखें टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ग्लो है। अगर आप ग्लो को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्लो को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट आ गया है लेकिन टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, एक एनिमेशन लगानी है। तो उसके लिए मैं पहले तो इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मेरे पास जो ऊपर जो बैकग्राउंड्स की जो लेयर्स ऐड हुई हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के जो सेक्शंस हैं, मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि मेरे टेक्स्ट को जो है वो कवर कर ले। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा सा बीच में करते हैं इस तरह से। अब मैं इसके नीचे मज़ीद कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ था अपने वीडियो के अंदर जदीद दौर जदीद तकाज़े, तो आप वो लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी शहबाज़ IT एकेडमी को ही मैं यहाँ से 3 डॉट से क्लिक करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे लेके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ
और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, अगर मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो ये ऊपर कीबोर्ड बना है, इसके ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ कुछ भी इसकी जगह पे ऐड कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं उर्दू में अगर ऐड करना है तो मैं इसको उर्दू अपने कीबोर्ड पर कर लूँगा और यहाँ से मैं टाइप कर लूँगा। ये मैंने इसको उर्दू के अंदर टाइप कर लिया है, उसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, ए के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं उर्दू के ऊपर आ जाऊँगा और ये वाला उर्दू का जो फ़ॉन्ट है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा मुझे अगर इसकी कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई सा भी लाइट कलर रख लेता हूँ और करने के बाद ओके करता हूँ। और अगर मुझे इसकी ये आउटलाइन वगैरह ख़त्म करनी है तो मैं यहाँ पर जाकर इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर सकता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ। और बाकी अगर इसको मुझे शेडो भी ख़त्म करना है तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके शेडो को या तो ख़त्म कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से रख देता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के लिए मुझे एनिमेशन देनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन में जाऊँगा और इन एनिमेशन में से आपको जो एनिमेशन अच्छी लगती है आप वो दे सकते हैं। ये देख लें, 1 बाय 1 इसको चेक कर लें और जो आपको अच्छी लगे आप उसको वो दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़र्ज़ करें इसके लिए जो है ये वाली एनिमेशन दे देता हूँ और जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके लिए जो इन एनिमेशन है वो मैं ये ड्रॉप वाली दे देता हूँ। दोनों के ऊपर मैंने एनिमेशन दे दी, प्ले करके देख लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से मेरा टेक्स्ट आएगा। मैं चाहता हूँ पहले इंग्लिश वाला आए उसके बाद उर्दू वाला आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उर्दू वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा ख़त्म कर दूँगा इस तरह से, ताकि पहले इंग्लिश वाला आए और पहले बाद में उर्दू वाला आए। देखें ये आ गया। अब मैंने इसके ऊपर आउट एनिमेशन लगानी है कि ये इस स्क्रीन के ऊपर से गायब कैसे हो, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आउट एनिमेशन के ऊपर चले जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एनिमेशन जो आपको अच्छी लगती है वो आप दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट का ये दे देता हूँ, तो मैंने ये दे दी और उर्दू वाले को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आउट एनिमेशन पे जाते हैं और यहाँ से जो आपको अच्छी लगती है एनिमेशन हम वो दे सकते हैं। स्केल अप कर देता हूँ और देखें अब क्या है, प्ले करके देखते हैं। ये एनिमेशन आएगी, उसके बाद पहले उर्दू जाएगा, उसके बाद इंग्लिश वाला भी चले जाएगा। तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद मुझे दूसरी एनिमेशन लगानी है। देखें जब ये यहाँ से जाएगा चेंज होगा, जब ये नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर के ऊपर पहुँचेगा तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट बैकग्राउंड के अंदर पहुँचते हुए भी एक एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो देखेंगे ये दो जो बैकग्राउंड जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान ये देखेंगे एक प्लस का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये प्लस वाला बटन। आपने इस प्लस के बटन के ऊपर टैप करना है तो यहाँ पे देखें आपके पास ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स खुल जाएंगे। ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स आपने डाउनलोड करने हैं। देखें सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गेट मोर लिखा हुआ है। आपने अपना नेटवर्क कनेक्शन ऑन करना है या सिम के डाटा को ऑन करने के बाद यहाँ पे जाएं और यहाँ से जाके प्ले स्टोर खुल जाएगा, जो कि मैंने अपनी शुरू की वीडियोज़ में बताया। तो वहाँ से आप मज़ीद डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि काफ़ी इसमें डाउनलोड किए हुए तो मेरे पास बहुत है, आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर लिमिटेड हो, तो आप मज़ीद लेना हो तो आप ये गेट मोर पर जाके ले सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी एनिमेशन खोल लें, चेक करें 1 बाय 1, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो उसके ऊपर अप्लाई कर दें। देखें जैसे ये दूसरी अब एनिमेशन खोलें और यहाँ से देख लें इसको। देखें ये वाली एनिमेशन मुझे अच्छी लग रही है, या इसको इसके अंदर ही मुख्तलिफ हैं। जो मैंने अप्लाई की थी वो ये वाली थी, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखें क्या होगा, मैं इसको जब प्ले करता हूँ ये होगा, ये टेक्स्ट आएगा, फिर टेक्स्ट जाएगा, फिर जब नेक्स्ट आएगी तो उसके बाद ये चेंज होगा। अब देखें इसमें जो एक फ़र्क आ रहा है, पहले ये पॉइंट आ रहा है, उसके बाद ये मेरा जो शहबाज IT अकेडमी है ये गायब हो रहा है। तो मैं इसको ब्लैक वाले को, जो मेरा बैकग्राउंड है पहला वाला, इसको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करूँगा ताकि नेक्स्ट एनिमेशन से आने से पहले ये वाला मेरा टेक्स्ट गायब हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा इसको साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं कि टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा रहे। अब देखें मैं इसको अब मैं जब उसको यहाँ से प्ले करूँगा तो देखें पहले मेरा टेक्स्ट गायब होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लेके आएगा। और मुझे नेक्स्ट स्लाइड के लिए भी इसी तरह यही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं यहाँ से लेके आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा। जो कलर आपने रखना है आप कलर रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये रख देता हूँ, और अब मुझे ये इसी में अच्छा लगना शुरू हो गया, तो मैं इसको एज़ इट इज़ जो है इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो
अब इसके ऊपर मुझे आप चाहें तो एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको आइडिया देना मकसूद है। आप हर काम के लिए अलग अलग से एनिमेशन दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से। फ़िलहाल ये मैंने एनिमेशन दे दी इस तरह, बस इसको ये दे दी। फिर मैं दोबारा सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे इधर लेके आ जाऊँगा। जब यहाँ पे लेके आऊँगा तो अब ये वाली जो मुझे इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको सेकंड वाले के साथ रखता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे रखता हूँ। इसको थोड़ा सा जो है जदीद दौर वाले को इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि ये, और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया है, इसको मैंने इन एनिमेशन दे दी थी। अब मैं इसको आउट एनिमेशन भी दे देता हूँ कि आउट एनिमेशन कैसे हो, तो आप इसके ऊपर आउट एनिमेशन भी दे सकते हैं। बस ये मैंने इसके ऊपर दे दी। फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर इन एनिमेशन आप चेंज करके लगा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर ये वाली लगा दी, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, उसको जो आउट एनिमेशन है वो कोई और लगा दें, जैसे कि ये फर्स्ट कर ये लगा दी। तो इस तरह से देखिए 2 सेक्शन हमारे तैयार हो गए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्ले करता हूँ। ये हो गया, ऐसे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट गायब हुआ। फिर सेकंड वाली एनिमेशन ये देखें इस तरह से आएगी, फिर ये टेक्स्ट आएगा, फिर टेक्स्ट गायब होंगे, उसके बाद थर्ड वाली। अब जब थर्ड वाला बैकग्राउंड आ रहा है तो मैं दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा यहाँ से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जोन से आपको अच्छी लगती है। ये देखें इस तरह। तो मैं फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ और ये लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि एनिमेशन लगने के बाद जो है आधे बैकग्राउंड के ऊपर ये एनिमेशन भी आती है। अब देखिए मैं यहाँ से अगर प्ले करूँ तो क्या होगा, ये चाहिए। पहले टेक्स्ट गायब हो रहा है, उसके बाद ये स्लाइड को लपेट के आगे जा रहा है। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी और बना सकता हूँ। इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करके बाकी के जो बैकग्राउंड है इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसूद है। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। लास्ट वाली है, इसके ऊपर मैं थैंक यू लिखूँगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा और डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ए के ऊपर नहीं, मैं इसको यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको लिख दूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं इसमें थैंक्स को अलग लिखूँगा, थैंक्स को अलग लिखा है। थैंक्स को अलग लिखने के बाद अच्छा इसमें देखिए कलर जो है, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा और डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं दोबारा इस कीबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से फॉर लिख दूँगा। फॉर लिखने के बाद मैं दोबारा इसकी कॉपी बनाऊँगा और उसको डुप्लीकेट करूँगा और उसको मैं दोबारा इस पर टैप करके इसको वॉचिंग लिख दूँगा। तो टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से जो आपने लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मज़ीद फ़ॉन्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा। आपको मैंने फ़र्स्ट टाइम में आइडिया दे दिया कि आप इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाकर, और आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और आप इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो टेक्स्ट के ऑप्शन हैं, आउटलाइन, शेडोज़ और आउटर और ये ग्लो वगैरह और ये टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये आप यहाँ से दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मज़ीद नहीं दूंगा, मैं बस इसी को फाइनल कर दूंगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि ये स्लाइड से शुरू हो, आगे जाके शुरू हो। अब देखें अगर आप चाहते हैं थैंक्स को अलग एनिमेशन देनी है तो आप थैंक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इन एनिमेशन में जाएंगे और किसी कोई और एनिमेशन आप दे सकते हैं, जैसे ये इस तरह दे दें फ़िलहाल। और फिर फॉर को आप दे दें कोई भी एनिमेशन। फॉर को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन में जाता हूँ और यहाँ से जो आपको अच्छी लगे आप वो एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ये वाली एनिमेशन देता हूँ और उसके बाद जो वॉचिंग है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इन एनिमेशन में से जाके ये वाली एनिमेशन। अब देखिए मैं इसको जब प्ले करता हूँ तो पहले थैंक्स को थोड़ा सा पहले कर दूँ ताकि ये बराबर आए। अब देखें थैंक्स, ये अच्छी हो गई है। अब मैं इनको तो आउट एनिमेशन भी दूंगा, तो मैं थैंक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं आउट एनिमेशन के ऊपर जाता हूँ। तो देखें अपने हिसाब से जो आपको एनिमेशन पसंद है वो दे दें। तो मुख्तलिफ चेक कर लेते हैं। अब मैं थैंक्स वाले के ऊपर ये वाली एनिमेशन लगा दूंगा और जो वॉचिंग फॉर है, फॉर के ऊपर दोबारा से आउट एनिमेशन लगाते हैं।
4 के ऊपर ये लगा दी है और वॉचिंग के ऊपर आप कोई और एनिमेशन लगा सकते हैं। बस ये अब इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखें, सिलेक्ट किया, ये देखें। तो इस तरह से आप जो है इसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये लास्ट वाली पूरी हो जाए। तब देखें ये इस तरह से आप अपने लिए अपने नाम का या अपने बिज़नेस के लिए इस तरह का आप एक ट्रेंडिंग जो है चीज़ें टेक्स्ट इफेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर साउंड्स ऐड करने हैं। आप जब मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने साउंड इफेक्ट भी डाले हैं, तो वो साउंड इफेक्ट भी मेरे पास मौजूद है, मैंने नेट से डाउनलोड किए हुए हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट और ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं वो डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो की जो ये वाला ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा और अपने जो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके सबसे नीचे आऊँगा फोल्डर पे, और यहाँ से मैं सबसे नीचे आऊँगा अपने फोल्डर के बाद। देखिए मेरे पास ये है यूट्यूब साउंड इफ़ेक्ट्स। मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये साउंड्स हैं। देखिए ज़रा, जैसे फर्स्ट करें मैं ये टेक्स्ट इफेक्ट ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एनिमेशन आ गई है। मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा और ओके करने के बाद मैं इसको अपने टेक्स्ट के हिसाब से सेट कर लूँगा। देखें जैसे मेरे टेक्स्ट यहाँ पे आता है तो मैं इसको पकड़ता हूँ और पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ और इसको ज़रा प्ले करके देखते हैं। ये देखें, तो इस तरह से मुख्तलिफ इसको थोड़ा सा मैं और आगे करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो आप इस तरह मुख्तलिफ साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। इससे देखें जब ये साउंड इफेक्ट ये वाली जब प्रेजेंटेशन आएगी तो यहाँ पे मुझे एक क्लिक का इफेक्ट लगाना है। मैं दोबारा इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं फ़ोल्डर में जाऊँगा। सबसे नीचे मेरे पास जो फ़ोल्डर है ये वाला, इसमें से मैं एक टेक्स्ट इफेक्ट ले लूँगा जो कि है 25। देखिए मैं ये वाला इफेक्ट 79 वाला जो इफेक्ट है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए जब ये नेक्स्ट एनिमेशन आएगी तो इसके ऊपर ये इफेक्ट होगा। मैं इस इफेक्ट में सारा इफेक्ट यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट यूज़ करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्ले करके देखता हूँ। ये देखें, बस ये करने के बाद बाकी इफेक्ट में यहाँ से जब ये हो जाए तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सबसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखें ट्रिम और स्प्लिट, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो राइट साइड वाला पार्ट है ये रिमूव कर दूँगा। अब देखें ज़रा, ये डबल हो गया। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और श्रिंक छोटा करूँगा तो यहाँ से रख के इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ कर इसको दोबारा से काट दूँगा ताकि मुझे सिर्फ उतना साउंड चाहिए जितना मेरी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से राइट साइड को ट्रिम कर दूँगा। अब देखें, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँगा ताकि जब ये नीचे आ जाए स्लाइड उसके बाद ही आवाज़ आए मुझे। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी आगे कर देता हूँ। अब देखें ज़रा, प्ले करके देखता हूँ। अब इस तरह ये ठीक है। अब मुझे अपनी जो शहबाज IT अकेडमी जो नेक्स्ट आ रहा है इसके लिए एक साउंड इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा ऑडियो के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ से मैं फ़ोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से जो मेरा जो यूट्यूब की जो साउंड इफेक्ट्स है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें इसको ओके करता हूँ और अब ये देखें ज़रा, इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे, ताकि जब मेरा टेक्स्ट आए तो उसके साथ ही साउंड आए। मुझे थोड़ा सा और पीछे करूँगा। तो आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा ताकि आपकी जो साउंड है और जो आपका टेक्स्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। तो सिलेक्ट करते हैं, ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे इसकी जो नीचे वाला है इसके साथ भी एक साउंड इफेक्ट लेना है। तो मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से इसकी डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं इसके सेकंड वाले के साथ एडजस्ट करता हूँ। ये देख, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि ये टेक्स्ट के साथ जो है एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने आपको करना सिखा दिया। अब देखें तो मैं प्ले करता हूँ, ये देख। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके मुख्तलिफ एनिमेशंस को, ऑडियो है जो उसके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से हमें एडजस्ट करनी होती है ताकि हम देखें। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके लिए भी एक एनिमेशन, एक साउंड इफेक्ट देना है। तो मैं दोबारा ऑडियो में जाऊँगा और यहाँ से सबसे नीचे फोल्डर और सबसे नीचे जाके यहाँ से एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशन साउंड, मैं इसमें से कोई ले लेता हूँ। तो बस ये वाला ले लेता हूँ फ़िलहाल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये सारा यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल जितना मुझे चाहिए उतना साउंड यूज़ करूँगा। तो सिलेक्ट करता हूँ, देखें बस। तो जब यहाँ तक चला गया इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे जाऊँगा तो यहाँ से देखें स्प्लिट एंड ट्रिम का ऑप्शन है, राइट साइड वाला, इसको मैं स्प्लिट कर दूँगा। सिलेक्ट करता हूँ, देखें अब देखें ये
इस स्लाइड के लिए जो ये इफ़ेक्ट जा रहा है सामने से, इसके लिए एनिमेशन होगी। फिर दोबारा हम थैंक्स फॉर वाचिंग के लिए भी जो है ये एक अलग से एनिमेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑडियो को ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं दोबारा ऑडियो में जाता हूँ और यहाँ से जाके कोई भी ऑडियो को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रांजिशन साउंड्स जो है मेरे पास, ये ट्रांजिशन साउंड है, इसमें से कुछ साउंड ले लेता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ। फ़िलहाल इसको ओके कर देता हूँ। तो अब देखें ज़रा, इसको यहाँ से ओके करता हूँ और प्ले करके देखते हैं। देख, तो इस तरह से आप इसके ऊपर आउट एनिमेशन जो जब ये डिसअपेयर हो रहा होता है तब भी एक साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो एक छोटा सा मैंने एक क्लिप यहाँ पे तैयार कर लिया, मैं इसको अब प्ले करके देखता हूँ। तो देखें ज़रा कैसा इफेक्ट आएगा। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बन गया। इसके अंदर आप मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये बनाया है, फिर इसको यहाँ से सबसे टॉप के ऊपर ये शेयर है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए, अगर ये आपका पीछे हो तो इसको आप फुल पे कर दें, और ये बिट रेट कम पे हो तो आप इसको 30 पे कर दें। और यहाँ से आपका जितना सपोर्ट करता है 720 या 1080 आप इसको मैक्सिमम पे रख लें, और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो थोड़ी ही देर में देखिए ये पूरी जो है वीडियो क्लिप तैयार हो जाएगा। तो देखिए वीडियो क्लिप तैयार हो गया और 75 ये अनटाइटल 75 है। तो मैं इसको सेलेक्ट क्लिक करता हूँ। मैं इसको यहाँ से देखिए प्ले के ऊपर, बल्कि मैं इसको बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ से बैक जाता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास आ गया है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्ले करके देखता हूँ। तो इस तरह का आपने ज़बरदस्त टेक्स्ट इफ़ेक्ट बना सकते हैं। ये जस्ट आपको एक आइडिया था। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप उम्मीद है इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जब आप ये वीडियो एक्सपोर्ट करके काइनमास्टर से बाहर आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये वीडियो आप अपने फ़ाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से अपने इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जाके जो आपका काइनमास्टर का जो फोल्डर होगा वहाँ पर आप जाएँगे। जैसे देखिए ये मेरा काइनमास्टर का फोल्डर है, तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप काइनमास्टर के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आपने एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो उसका अनटाइटल 75 था, ये देखिए ये वाला। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि बन चुका है। तो अब आप इसको आप यहाँ से किसी को भी, अब ये देखेंगे 5 MB का है, तो यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और किसी अपनी जो है सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। तो प्ले करके यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। देखें तो ये देखें। तो इसको आप मज़ीद आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।